TY become Sem 5th, chapter number 2, internal reconstruction. Question number 2.4. Following is a balance sheet of Nilesh Limited as on 31st March 2018. Building, machinery, cash, inventory, debtor, preliminary and प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्या है बेटा? फिक्टिशियस एसेट्स है या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. 11,200 equity share of rupees 100, 9% preference share of rupees 100, 10% debenture of rupees 2,80,000. इसमें भी around 100 rupees each होगा. Creditor bank overdraft. The board of directors decided to go for an internal reconstruction with the approval of shareholder. Following adjustments should be considered. Number 1, equity share shall be reduced to, कितना हो जाएगा बेटा? 70 रुपीज, रिड्यूस टू 70. तो चलो सबसे पहले ओल्ड वाला इक्विटी शेयर लो. ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, कितने थे इक्विटी शेयर बेटा? 11,200 इंटू एक शेयर का प्राइस कितना है? 100. डेबिट कितना होगा इधर? 11,000 नहीं, 11,20,000. ये हो गया ओल्ड इक्विटी शेयर. 2 हम उसको क्या दिए? न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब न्यू इक्विटी शेयर कितना था? 11,200 मल्टीप्लाई बाय न्यू रेट कितना है बेटा? 70. 2 मतलब न्यू रेट. तो 11,200 को मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा. व्हाट आई एम सेइंग, 11,200 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट 7,84,000. 2. अब हमें क्या हुआ? प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन क्रेडिट साइड. तो 2 कैपिटल रिडक्शन. कितने का प्रॉफिट हुआ? 11,200 मल्टीप्लाई बाय कितने का प्रॉफिट हुआ? 30. दैट इज 11,200 multiplied by 30 comes to 3,36,000. Being equity share reduced to rupees 70. Okay, that is 30 rupees का profit. Next, preference share reduced by 20 rupees each. कितने से रिड्यूस हो रहा है? 20 रुपीज ईच से रिड्यूस हो रहा है. बाय मतलब उतने से रिड्यूस हो रहा है. चलो सबसे पहले जूना वाला प्रेफरेंस शेयर लो. ओल्ड 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब चेक करो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कितना है? 3,500. 3,500 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 रुपीज से. 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100 कम्स टू 3,50,000. 2 हमने न्यू वाला प्रेफरेंस शेयर दिए. न्यू वाला कितना था? 9%. एक मिनट को. 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, नया वाला कितना था? 3,500 मल्टीप्लाई बाय कितने से रिड्यूस हुआ? 20 से. तो दैट इज न्यू प्राइस कितना हो गया अपना? 80. तो 3,500 को मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,80,000 हुआ. चलो प्रॉफिट हुआ 2 कैपिटल रिडक्शन. अब मुझे कोई बताएगा प्रॉफिट हुआ कितने का? तो इधर लिख रहा हूं 3,500 मल्टीप्लाई बाय
20 से बाय मतलब क्या, उतने से रिड्यूस हुआ, तो 20 से रिड्यूस हुआ तो अपने लिए 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो दैट इज 3500 इंटू किससे करूंगा, 20 से, तो मिला 70,000। बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय ₹20, क्योंकि 20 से कम हुआ तो 20 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवेंचर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का पे करना बाकी है, एंड इज टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली पे करना है। चलो सबसे पहले मैं तुमको कैलकुलेशन बताता हूं प्रेफरेंस डिविडेंड का। कितने का प्रेफरेंस शेयर था, 3,50,000 का। कितने का, 3,50,000। 3,50,000 पे डिविडेंड कितना है बेटा, 9%। अब ये 9% कहाँ से मिला, यहां से मिला। ओके, एक साल का है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, डिवाइड बाय पूरे ईयर में कितने हैं, 12, तो इसका आंसर कितना होगा। ओके, इसका आंसर कितना होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूं, तो इज इक्वल्स टू 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12, कितना हुआ अपने लिए, कितना हुआ, एक मिनट, 3,50,000, थोड़ा अमाउंट का क्या, एक मिनट बेटा, एक मिनट, आई अंडरस्टूड, डिवाइड बाय क्या होगा, 12, कितना हुआ बेटा, 31,500। चलो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या है बेटा, लॉस, तो लॉस हमेशा कहाँ आता है, डेबिट साइड में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। 2, पे करने के वक्त मेरे पास से क्या गया बेटा, बैंक, टू कैश बैंक अकाउंट, कितना पैसा दिया बेटा मैंने, 31,500। नरेशन, बीइंग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ऑफ, हमने उसको क्या किया बेटा, पेड किया। चलो यहाँ भी मुझे मिला था 31,500, ये अपना कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। चलो डिवेंचर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, कितना था डिवेंचर इंटरेस्ट, 2,80,000, तो 2,80,000, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 10%, कहाँ से मिला, यहाँ दिया है 10%, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स डिवाइड बाय, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स, तो दैट मीन्स वी विल गेट द अमाउंट सच एज 28,000 आएंगे। ओके, कितना आएंगे, 28,000। चलो डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो भी लॉस है मेरा, तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। 2, क्या गया मेरे पास से, बैंक, कितना पैसा पे किया बेटा, 28,000, यहाँ भी लिखूंगा 28,000। नरेशन लिख रहा हूं, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ऑफ। ओके, point number 3, question number 3, machinery is to be valued at 4,50,000। फर्स्ट मशीनरी कितने के थे, 4,40,000, आज मशीनरी कितने के हो गए, 4,50,000, दैट मीन्स 10,000 रुपीज क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन क्रेडिट साइड, तो क्या लिखूंगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ, अपना मशीनरी पे, तो टू मशीनरी
मशीनरी अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? 10,000 रुपीज। कितने का प्रॉफिट हुआ? 10,000 रुपीज। ओके, तो यहां लिखूंगा 10,000, नीचे भी आएगा 10,000, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीनरी का प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, बैंक वेव्ड 20,000। बैंक ने 20,000 को क्या किया? वेव किया। जब बैंक वेव कर रही है तो अपने लिए क्या हुआ? प्रॉफिट। अब ये बैंक कौन सा बैंक? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ने क्या किया है? वेव किया, तो दैट मीन्स प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट ऑलवेज कम्स ऑन क्रेडिट साइड। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे? 20,000 का। नेक्स्ट, किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ? बैंक ओवर ड्राफ्ट पे। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट हुआ था तो टू कैपिटल रिडक्शन। कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे? 20,000, बीइंग बैंक waived their claim by, कितने से वेव्ड हुआ? बाय 20,000। पॉइंट नंबर 5, राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है उसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। जब फिक्टिशियस एसेट्स राइट ऑफ करोगे तो अपने लिए लॉस, तो लॉस हमेशा कहाँ आता है? डेबिट साइड में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर लॉस हुआ था अपने लिए? प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, टू, किसके ऊपर लॉस हुआ था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का कितना लॉस हुआ था? 20,000। इसका 17,000। दैट मीन्स दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होगा मेरे लिए? 37,000, बीइंग fictitious fictitious assets written ऑफ। उसको हमने क्या किया बेटा? रिटर्न ऑफ कर दिया। ओके, टू कंप्लीट द जनरल एंट्री वी नीड टू कंप्लीट कैपिटल रिडक्शन। ओके, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट साइड लॉस, क्रेडिट साइड इनकम। चलो, फर्स्ट एंट्री में चेक करो कैपिटल रिडक्शन कहाँ है? क्रेडिट साइड में। कितना है? 3,36,000। इसके ऊपर? इक्विटी शेयर पे। तो यहाँ टू कैपिटल रिडक्शन है, तो कैपिटल रिडक्शन में क्या होगा? बाय, कितना अमाउंट है? 3,36,000 बाय, किसके ऊपर हुआ था बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमें क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। ओके, नेक्स्ट, यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। अगेन चेक करो कैपिटल रिडक्शन कितना है? क्रेडिट साइड में, तो इसलिए क्रेडिट साइड में आएगी बाय 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, बाय, कितना हुआ था बेटा? न्यू अमाउंट कितना है? कैपिटल रिडक्शन 70,000, तो यहाँ भी लिखूंगा 70,000। नेक्स्ट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। यहाँ कैपिटल रिडक्शन कहाँ है? डेबिट साइड में। दैट मीन्स डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? बैंक। कितने का आया? 31,500 टू बैंक अकाउंट। फोर्थ एंट्री चेक करो,
अगेन कैपिटल रिडक्शन कहाँ है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, टू बैंक, कितने का था, 28,000 का था, तो यहाँ लिखूंगा 28,000, वापस टू बैंक अकाउंट। वन थिंग रिमेंबर, इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट द रीजन, किस हिसाब से ये किस चीज के लिए। अभी 28,000 किसके लिए था, डिबेंचर इंटरेस्ट, यू कैन राइट डिबेंचर इंटरेस्ट। नेक्स्ट, ऊपर वाला टू बैंक किसके लिए था, प्रेफरेंस प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए था। ओके, इट्स अप टू यू, यू कैन राइट द रीजन ऑल्सो। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री में चेक करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। दैट मीन्स कैपिटल रिडक्शन अगर क्रेडिट साइड में है तो क्या लिखूंगा इधर, बाय मशीनरी अकाउंट, कितना था बेटा, 10,000। ओके, नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। दैट मीन्स अगेन कैपिटल रिडक्शन कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ लिखूंगा 20,000 का बैंक बाय बैंक ओवर ड्राफ्ट। नेक्स्ट एंट्री, अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में ये दोनों है, दैट मीन्स ये दोनों एंट्री कहाँ कॉपी करूं मैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखूं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू, क्या लिखूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे बताओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के, 20,000 एंड 70,000 के, तो इधर लिखूंगा 20,000 और नीचे कितना लिखूंगा, 17,000। अब क्या करते हैं, इसको टैली करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सब एंट्री हो चुकी है अपनी। ओके, नाउ विल डू ए टैली। तो 3,36,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, we got 4,36,000. Here we'll do 31,500 plus 28,000 plus 20,000 plus 17,000. So that is 17,000. We got 96,500. That means अभी भी अपना ये बढ़ा है, 4,36,000 बढ़ा है। Okay, just hold on, let me check. Okay, that means अभी भी कितना बढ़ा है, 4,36,000। तो यहाँ भी लिखूंगा 4,36,000। यहाँ क्या करूंगा, 4,36,000 माइनस, कितने से माइनस करूंगा, 96,500। ये मुझे डेबिट साइड टोटल मिला था और ये मुझे क्रेडिट साइड मिला। कितना प्रॉफिट हुआ, 3,39,500। तो यहाँ लिखूंगा टू कैपिटल रिजर्व, रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये अपने लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इफ यू सी केयरफुली, ये एंट्री कहाँ है, डेबिट साइड में, तो मेरी एंट्री क्या होगी, क्या होगी मेरी एंट्री, क्या एंट्री होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, रिजर्व अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ था बेटा, 3,39,500, 3,39,500। यहाँ भी 3,39,500। क्या लिखूं, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।